क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी छोटी चींटियां कैसे बिना बोले एक दूसरे से संवाद करती हैं? कैसे वे पूरी कॉलोनी को संगठित करती हैं, बड़े बड़े काम करती हैं और एक साथ इतनी मेहनत करती हैं? आज हम जानेंगे चींटियों के कम्युनिकेशन के गहरे राज। यह संवाद ही है जो उन्हें प्रकृति के सबसे कुशल इंजीनियर बनाता है। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। फैक्ट नंबर 1, चींटियों का रासायनिक संवाद। चींटियां फेरोमोन नामक रसायन का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करती हैं। जब एक चींटी भोजन खोजती है तो वह अपने रास्ते पर फेरोमोन छोड़ती जाती है, जिससे अन्य चींटियां उस रास्ते का अनुसरण कर सकें। फेरोमोन विभिन्न संदेश देते हैं, जैसे भोजन मिलने का संकेत या खतरे की चेतावनी। फैक्ट नंबर 2, साउंड कम्युनिकेशन। कुछ चींटियां ध्वनि का भी उपयोग करती हैं। वे अपने शरीर को हिला हिलाकर या पंखों को बजाकर आवाज पैदा करती हैं, जिसे उनकी कॉलोनी में मौजूद चींटियां पहचानती हैं। ध्वनि विशेषकर खतरे के समय या मदद की आवश्यकता होने पर प्रयोग की जाती है। फैक्ट नंबर 3, स्पर्श के जरिए संवाद। चींटियां स्पर्श के माध्यम से भी संवाद करती हैं। वे एक दूसरे की एंटीना से स्पर्श करके संदेशों का आदान प्रदान करती हैं। यह संचार का एक सीधा और व्यक्तिगत तरीका है, जिससे चींटियां कॉलोनी में सहयोग बनाए रखती हैं। फैक्ट नंबर 4, सामाजिक संरचना। चींटियों की कॉलोनी में सख्त सामाजिक संरचना होती है, जहां रानी चींटी, सैनिक चींटियां और श्रमिक चींटियां मिलकर काम करती हैं। हर चींटी को अपनी भूमिका पता होती है और वे अनुशासन पूर्वक अपना काम करती हैं। यह विभाजन उनके संवाद और संगठन का आधार है। वो फैक्ट नंबर 5, श्रम विभाजन। चींटियों का संगठन इतना प्रभावी होता है कि हर चींटी को अपनी भूमिका पता होती है। श्रमिक चींटियां भोजन लाती हैं, सैनिक चींटियां सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती हैं और रानी चींटी प्रजनन का काम करती है। श्रम विभाजन कॉलोनी के सुचारू संचालन का प्रमुख हिस्सा है। फैक्ट नंबर 6, संकट में सामूहिक जवाब। चींटियां संकट के समय सामूहिक रूप से जवाब देती हैं। जब कोई खतरा महसूस होता है तो चींटी तुरंत फेरोमोन के जरिए चेतावनी देती है, जिससे पूरी कॉलोनी तुरंत सक्रिय हो जाती है। यह सामूहिक उत्तरदान उन्हें रक्षा और सहयोग में कुशल बनाता है। फैक्ट नंबर 7, ट्रेल सिस्टम। चींटियां ट्रेल सिस्टम का उपयोग करके भोजन की खोज और परिवहन करती हैं। जब एक चींटी भोजन पाती है तो वह वापस लौटते समय फेरोमोन की लाइन छोड़ती है, जिससे अन्य चींटियां उसी रास्ते का अनुसरण कर भोजन तक पहुंच सकती हैं। फैक्ट नंबर 8, वैश्विक भाषा। दुनिया भर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की चींटियां लगभग समान तरीकों से संवाद करती हैं। उनका यह संवाद अत्यधिक प्रभावी है और कॉलोनी की सफलता का मुख्य कारण है। उनके रासायनिक संवाद की प्रभावशीलता और संगठन विश्व भर में समान पाई जाती है। फैक्ट नंबर 9, लंबी दूरी का संचार। चींटियां फेरोमोन के जरिए लंबी दूरी तक संवाद कर सकती हैं। यह उन्हें बड़े क्षेत्रों में भी संपर्क बनाए रखने में मदद करता है। एक बार जब वे भोजन या किसी खतरे की पहचान करती हैं, तो पूरा समूह उसकी दिशा में एकजुट होकर काम करता है। फैक्ट नंबर 10, सामूहिक निर्णय। चींटियां सामूहिक निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। वे एक साथ भोजन स्रोत या नए घोंसले के स्थान का चयन करती हैं। एक चींटी द्वारा छोड़े गए फेरोमोन सिग्नल से बाकी चींटियां उसकी पसंद को समर्थन देती हैं, जिससे अंततः पूरी कॉलोनी उसी दिशा में कार्य करती है। चींटियां हमें यह सिखाती हैं कि संगठन और संवाद की शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है। इतने छोटे जीव होने के बावजूद उनकी कार्य प्रणाली और सहयोग हमें प्रेरित करते हैं। संवाद, संगठन और सामूहिकता के साथ चींटियों की दुनिया अद्भुत और प्रेरणादायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मिंटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।